प्यारे बच्चों नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। तो होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे और तैयारियां पूरी जोरों शोरों पे चल रही होंगी। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जितनी तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं भाई, उससे ज़्यादा तैयारियां मेरी इस समय पर चल रही हैं। यानी कि जोर शोर से आपकी जो सीरीज़ है, रैंकर सीरीज़ वो कैब की, वो तैयार हो रही है। 3 जुलाई शाम को 7 बजे, जैसा मैंने आपसे बोला था, तैयार रहिएगा। ठीक है। अभी कल का हमारा, एक सेकेंड कहाँ गया, कल का हमारा जो था पहले फ्रेजल वर्ब का, वो क्वेश्चन होमवर्क में कर लेते हैं भाई। फ्रेजल वर्ब का हमने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको, वे इन ऑन, है ना। वे इन ऑन, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जब आप अपना कोई ओपिनियन देते हैं, कोई विचार आप देते हैं, तो उसे कहते हैं वे इन ऑन करना, टू गिव वंस ओपिनियन अबाउट समथिंग। ठीक है, टू गिव वंस ओपिनियन इन अ डिस्कशन, चर्चा में अपनी राय देना। एक्सपर्ट्स वर इनवाइटेड, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया टू वे इन ऑन द इश्यू ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के मुद्दे पर उनकी राय लेने के लिए। चलिए जी, आज का सेशन भाई स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा पुट आउट, जो कि सबको याद ही होगा, तो जल्दी से बता देता हूं। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। एक्सटिंग्विश, सेंटेंस, द फायरमैन पुट आउट द फायर क्विकली, तो फायरमैन ने क्या किया, उन लोगों ने आग को तेजी से बुझा दिया। ठीक। नेक्स्ट, सेट अबाउट, ये बताइए। बेहतरीन फ्रेजल वर्ब है, बहुत ज्यादा आता है। चलिए, मैं गैस कर पा रहा हूं, शायद कुछ लोग आप इसमें से फंसे होंगे, जरूर फंसे होंगे। आपने जो पता है, जहां तक आंसर लगाया होगा वो ये वाला लगाया होगा, बट ये इसका नहीं है। आपको कैसे पता सर? सब पता है मेरे को। ठीक है। सेट अबाउट का मतलब होता है बिगिन डूइंग समथिंग, यानी कि जब आप कोई काम करना शुरू कर देते हैं तो उसे कहते हैं सेट अबाउट। ठीक है। एग्जाम्पल, बिगिन डूइंग समथिंग स्पेशली चैलेंजिंग, जब कोई ऐसा काम हो जो थोड़ा सा चैलेंजिंग और उसको आप करना स्टार्ट करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सेट अबाउट। ठीक है, किसी काम को शुरू करना। राधिका सेट अबाउट क्लीनिंग द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, गेस्ट के आने से पहले राधिका ने घर को साफ करना शुरू कर दिया, तो ये कहलाता है सेट अबाउट। ठीक है। थोड़ी सी इसमें जो है बच्चा प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहां पर सेट अबाउट लिखा था और गलती से यहां पर कम अप विद आ गया है। ठीक है, तो आप इसको कम अप विद को काट लेंगे यहां पर। ठीक, कम अप विद की जगह हो जाएगा सेट अबाउट। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हमारे टीम से हो गई है। हमारी टीम भी बावली हो गई है आजकल, उसको यही समझ नहीं आ रहा कब कितना काम है। वो लोग भी पागल हो चुके हैं बेचारे, रात के 3-3 4-4 बजे तक काम करते हैं। तो गलतियां खैर इंसानों से ही होती हैं, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट। ओके, कीप अप विद, क्या मतलब है भाई इसका? कीप अप विद, चलिए जी, कीप अप विद का मतलब बताता हूं मैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं ना, और जब आप उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं वो तो वॉक करते हैं एक अच्छी पेस से, रफ्तार से। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो पैदल नहीं चल पाते हैं उस रफ्तार से। तो फिर उनको पेस मैच करने के लिए या तो बड़ों को रुकना पड़ेगा या उन्हें स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो इसका मतलब होता है किसी के साथ पेस यानी कि रफ्तार मैच करना। तो आंसर हो जाएगा टू मैच। लेकिन ये मैच वो वाला जोड़ा वाला मैच नहीं है। कभी तुम सोचो सर वो वाला मैं लगा दूं, है ना। हमारा जोड़ा कब मैच होगा? तुम्हारा जोड़ा मैच होगा जब रातों को पढ़ोगे तब। तो यहां पर मैच क्या करना, किसी से रफ्तार, पेस करना है। ठीक है, देखो कैसे नालायक मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, है ना। कीप अप विद, कीप अप विद का मतलब है टू स्टे एट द सेम लेवल और पेस, और टू मैच द पेस। ठीक है, किसी से क्या मैच करना? पेस मैच करना। सॉरी, बराबरी बनाए रखना। माई फादर वॉक्स फास्ट, सॉरी, मेरे पिताजी तेजी से चलते हैं, फास्ट चलते हैं। एंड आई स्ट्रगल टू कीप अप विद हिम, ठीक है, और मैं उनके साथ मैच नहीं कर पाती उनकी रफ्तार। ठीक है, नेक्स्ट। टेक ओवर, ये तो मुझे पता सबको आता ही होगा टेक ओवर का मतलब। ठीक है, टेक ओवर का मतलब होता है जब आप किसी चीज का पद संभाल लेते हैं। जैसे मान लो कोई मैनेजर है और वो चला गया, अब कोई नया मैनेजर आएगा तो वो क्या करेगा, वो टेक ओवर कर लेगा उसको। तो टू टेक द चार्ज या अथॉरिटी। ठीक है, टू एज्यूम कंट्रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेना। द न्यू सीईओ विल टेक ओवर द कंपनी फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, तो नया जो सीईओ है वो अगले महीने से कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। ठीक है। ब्रिंग फोर्थ,
ये भी बढ़िया फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग फॉर्थ का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रिंग फॉर्थ का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप क्या ब्रिंग फॉर्थ, आपकी जो मेहनत है वो क्या ब्रिंग फॉर्थ करेगी? वो रिजल्ट पैदा करेगी। ठीक है। तो और टेंशन क्या पैदा करती है? फेलियर। तो इसलिए टेंशन लेने का नहीं है, मेहनत करने का है। तो टू प्रोड्यूस। चलिए, टू प्रोड्यूस और गिव राइज टू मतलब किसी चीज को जन्म देना, उत्पन्न करना। ठीक है। हिज स्पीच ब्रॉट फॉर्थ अ लॉट ऑफ इमोशंस, यानी कि जब उसने वो स्पीच बोला तो लोगों की आंखों में क्या आ गए? बहुत सारे इमोशंस आ गए। ठीक है। तो आपको मैंने दो तीन तरीके से समझा दिया किसी चीज को प्रोड्यूस करना। पास अवे, ये तो सबको ही पता होगा लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि हमारा तो धर्म है सबको साथ सबका विकास। ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ दूंगा मैं, ऐसा कर देंगे कि बस जो भी आएगा फ्रेजल अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। पास अवे का मतलब होता है मेरे भाई डाई, मृत्यु होना। ठीक है। तो हिज हर ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट नाइट। लुक अप टू, ये भी मुझे पता, आप लोगों को पता होगा। लुक अप टू का मतलब होता है डिस ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ पेपर में ऐसी गड़बड़ मत कर देना, जल्दबाजी में हो जाती है ना। टू एडमायर, किसी की प्रशंसा करना यानी कि या रिस्पेक्ट करना। ठीक है। किसी के लिए सम्मान रखना दिल में। ठीक, ये आ गया। चिल्ड्रन शुड लुक अप टू देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स, तो अपने पेरेंट्स और टीचर का सम्मान करना चाहिए। टेक ऑफ, ये भी मुझे पता है, ये भी आपको आता ही होगा। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, लेकिन ये डिपार्ट जो है, ये समझ में आ रहा है कौन सा डिपार्ट है? ये प्लेन का टेक ऑफ होता है। ठीक है, उड़ान भरना। बट इसकी मैं खास बात बताता हूं, यहां तो मैं आपको एक ही मीनिंग से समझा रहा हूं, इसके तीन मीनिंग आते हैं। पहला आता है कपड़े उतारना। ठीक है, अगर मैं अभी ये टी शर्ट को टेक ऑफ कर दूं तो उतार दूंगा। ठीक है। दूसरा उड़ान भरना, और तीसरा जब इकोनॉमी टेक ऑफ करती है तो वो इंप्रूव होती है, मतलब तेजी से बढ़ना। तो कितने मीनिंग बताए मैंने? तीन। ठीक है। टू रिमूव क्लोथ्स, ये लिख दिया यहां पर। टू लीव द ग्राउंड, ये भी लिख दिया। और टू राइज मतलब तेजी से बढ़ना। बट हिंदी में मैंने एक ही लिखा है क्योंकि सेंटेंस एक ही के हिसाब से है। ठीक है। आगे फिर कभी लाऊंगा रिवाइज कराने के लिए तो फिर से इसके ऊपर भी ले आऊंगा। द प्लेन टेक ऑफ यानी कि टुक ऑफ एट 6 AM, तो क्या बजे निकला? उड़ान भरी उसने प्लेन ने 6 बजे। गेट ओवर, मैं जो फील कर पा रहा हूं मुझे लग रहा है ये भी तुम्हें आता ही होगा। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर। ठीक है। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर, यानी कि किसी बुरे समय से या किसी बीमारी से रिकवर होना, इसे कहते हैं गेट ओवर। रिकवर फ्रॉम समथिंग, जैसे कोई शॉक लग गया, इलनेस बीमारी हो गई, फेलियर हो गया है ना, उससे उभर के आना। इट टुक हर 3 months, उसे 3 महीने लगे टू गेट ओवर द ब्रेकअप, ब्रेकअप से बाहर आने में। लड़के तो बेचारे आते ही नहीं हैं। और ये सर क्या कह दिया आपने, है ना, बेचारे पूरी उम्र बिता देते हैं। चलो जी, फिगर आउट। फिगर आउट का क्या मतलब होता है भाई? फिगर आउट का मतलब होता है किसी चीज को समझना। ठीक है, इसे कहते हैं टू अंडरस्टैंड। ठीक, नेक्स्ट अगला। तो टू अंडरस्टैंड या सॉल्व समथिंग, समझना या किसी चीज का समाधान निकालना। आई कांट फिगर आउट वाई द सिस्टम कीप्स क्रैशिंग, मेरे को समझ नहीं आता कि ये मेरा जो सिस्टम है ये क्यों खराब हो जाता है, कंप्यूटर बार बार खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये बात उसके समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट, सेट आउट। अब ये क्लास मजेदार होने वाली है, ध्यान से सुनना, अब इसमें क्या फायदा आपको मिलेगा। ये 2024 में भी पूछे हैं फ्रेजल वर्ब्स, 24 के मैंने लिखे नहीं यहां पे। समझो, मैंने भी आपको क्या कराया था? सेट अबाउट। यहां पर क्या आया है? सेट आउट। तो मेरे भाई सेट अबाउट और सेट आउट में कहीं को ना जब नोट्स बनाओगे तो इनको फिर अलग से कैसे बना लेना, ऐसे करके सेट आउट और सेट अबाउट। ठीक है, ऐसे करके बना लेना, नहीं तो चक्कर आ जाएगा दिमाग तुम्हारा। सेट आउट का मतलब होता है किसी यात्रा पे निकलना, और सेट अबाउट का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना। तो यहां पर इस बार ये वाला मीनिंग काम नहीं करेगा। टू बिगिन अ जर्नी, किसी यात्रा पे निकलना। ठीक है, तो आउट, कहां जा रहा भैया? आउट जा रहा हूं भैया, है ना, यात्रा पे जा रहा हूं। और ये अबाउट काम, है ना, कोई काम शुरू करना। और एक और घपला होगा कुछ दिनों बाद आपके दिमाग में, सेट इन। सेट इन जो होता है ये भी शुरुआती होता है, ये भी बिगिन ही होता है, लेकिन ये जनरली किसी मौसम की शुरुआत है। जैसे मान लो बरसात है और एक लंबे समय ठहरेगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि विंटर या सॉरी रेनी सीजन हैज सेट इन। ठीक है, रेनी सीजन जो है वो शुरू हो गया है। तो ये तीनों का पिक्चर बना लेना, नहीं तो
प्ला हो जाएगा, फिर कहोगे जी का हो गया। सेट आउट का मतलब यात्रा पे निकलना, और हम कश्मीर के लिए निकले सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, चलो जी। तो ये काम की चीज थी जो मैंने तीनों बताई आप लोगों को। ठीक, रूट फॉर, हा 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 हा। बताओ 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 बताओ, रूट फॉर का मतलब बताओ, का होगा भाई रूट फॉर का मतलब। और आज का यही होमवर्क है बाबा, यही इसका होमवर्क है आज। ठीक है, चलो होमवर्क में आपको रूट फॉर ही दे देते हैं आज। नेक्स्ट आते हैं, इधर उधर मत देखना भाई, नालायक आदमी। आज फ्रेजल मैम मैंने ना बढ़ा दी है, मतलब 11 से बढ़ा के थोड़ा सा फालतू कर दिया है, क्योंकि दो तीन आसान थी ना, तो इसलिए मैंने बढ़ा दी इसमें। ठीक, लिव थ्रू, बताओ लिव थ्रू का मतलब। देखिए, जब आप एक बुरे दौर से गुजरते हैं ना, आपने एक बुरा समय झेला होगा, तो उसे कहते हैं लिव थ्रू। ठीक है, तो टू सर्वाइव, और कौन सा समय सर्वाइव किया है, बुरा समय है। चलो जी, टू एक्सपीरियंस एंड सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन समय को झेलना। माई ग्रैंड फादर, हा हा हा, वाह जी वाह, फादर की स्पेलिंग देख के तो मेरी किडनी बाहर आ गई। ठीक है, माई ग्रैंड फादर लिव्ड थ्रू द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, उसने वो युद्ध का समय जो है वो झेला है। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने जो है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या इंडिया पाकिस्तान, ये सारे युद्ध जो हैं वो देखे हैं, उन्होंने वो बुरा समय काटा है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। अब मुझे लग रहा है टीम को ना छुट्टी पे भेजना पड़ेगा 2-4 दिन के लिए, नहीं तो ये स्पेलिंग्स मिस्टेक्स आने का मतलब है बेचारे थक चुके हैं बिल्कुल। टू, अच्छा ये तो खत्म हो गया, वे इन ऑन तो आज का बताया था ना मैंने, तो होमवर्क में आज हमने दे दिया है। ठीक है जी, भैया जी होमवर्क में बिल्कुल एकदम मसालेदार दिया है। ठीक है, और कृपया करके इसको रूट आउट से मत करना। ठीक है, कि रूट आउट में है थोड़ा सा कूल बन जाता हूं। रूट आउट का मतलब होता है जड़ से मिट उखाड़ देना, इरेडिकेट कर देना। ठीक है, तो ऐसा ना करें। ठीक है, नहीं तो ये मेंस का क्वेश्चन बुरा मान जाएगा। ठीक है, चलिए रूट आउट का लगाओ बुद्धि, और गूगल मत खोल, नालायक आदमी, गूगल की तरफ मत जाया कर। ईमानदारी से आंसर बताया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा, तभी तो मैं क्वेश्चंस डिजाइन करूंगा उसके आगे से। मुझे कैसे पता चलता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया हमारा आज का होमवर्क। ठीक, अब तो भाई लास्ट में जाते जाते बस यही कहूंगा, शिद्दत से मेहनत करते रहो, क्रांति आएगी, बहुत जल्द आने वाली है, क्रांति ला के छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बहुत बढ़िया चल ही रहा है, और आप लोगों का जो रैंकर्स सीरीज है, ठीक है, जो वोकैबलरी वाली सीरीज है खतरनाक वर्ड्स वाली, वो आप लोगों की 3 जुलाई शाम को 7 बजे, जो मैंने मन की बात में भी बता दिया था। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे वहां नहीं देख पाते, तो मैंने यहां भी बता दिया। ठीक है, शाम को 7 बजे। ठीक है, चलिए बाकी आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए, और भाई अगर कुछ और आपको मुझे बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो, मैं आपके कमेंट्स जो हैं पढ़ता हूँ। ठीक, कोई भी चीज़ अगर आपको कहनी है, कोई भी आपका संदेशा छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से नमस्ते, जय हिंद।